Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that match the column number 1 and column number 2. तो column 1 and 2 को हमें क्या करना है, properly match करना है. So column 1 में क्या दिया गया है, column 1 में कुछ elements दिए गए हैं, essential elements, और column 2 में उनके functions दिए गए. तो हमें match करना है कि कौन सी चीज किस element के लिए properly match होती है. So A element दिया क्या गया है, A element is the magnesium. तो मैग्नीशियम किस चीज में इन्वॉल्व होता है, तो बेसिकली जो मैग्नीशियम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किस चीज का, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और वो कौन है, मैग्नीशियम. तो कैसे, हमें तो पता है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लास्टिड में प्रेजेंट है. तो ये प्लास्टिड में यानी कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट रहने वाला है क्लोरोफिल है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है. सो यहाँ पे हम क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज C55H72O55N44 एंड Mg, जहाँ पे आ गया मैग्नीशियम. तो यहाँ पे मैग्नीशियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में जैसे कि आप देख सकते हो इन्वॉल्व है, इसीलिए ये मैग्नीशियम जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, सेकेंड के साथ. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट कौन सा है, बी. सो बी क्या दिया गया है, बी इज अबाउट सल्फर. तो सल्फर के बारे में क्या है कि सल्फर कहाँ पाया जाता है, सो सल्फर फाउंड इन अमीनो एसिड्स, फाउंड इन अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स में पाया जाता है सल्फर. तो कौन से अमीनो एसिड्स में पाया जाता है सल्फर, बेसिकली वो भी हम बता देते हैं. तो सल्फर पाया जाता है कौन से अमीनो एसिड्स में, तो सल्फर पाया जाता है सिस्टीन में. सिस्टीन ये एक अमीनो एसिड है और उस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया. तो अगर सिस्टीन का हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है, इट इज समथिंग लाइक दिस, C देन CH देन NH2 एंड देन CH2. तो ये स्ट्रक्चर है सिस्टीन का. तो सिस्टीन के मॉलिक्यूलर सॉरी हियर शुड बी कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया. तो सिस्टीन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है CH2 के बाद SH ऐसे आता है. तो इसमें भी क्या दिख रहा है, हमें सल्फर दिख रहा है, राइट, यू कैन सी द सल्फर. तो सल्फर यहाँ पे भी सिस्टीन में इन्वॉल्व है इन वन अमीनो एसिड. तो ये भी हमने प्रूव कर दिया स्टेटमेंट. नेक्स्ट हम सी पे जाते हैं. सी क्या है, आयोडीन. तो आयोडीन जो होता है प्लांट्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. सो हियर विल राइट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है आयोडीन. बट ह्यूमन में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन में जो थायरोक्सिन है या फिर थायरोनिन, ये जो हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स में हार्मोन्स कहाँ आते हैं, थायरोक्सिन, थायरोनिन, यानी कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट हो गए. तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड ये जो हार्मोन्स है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आयोडीन. तो इसीलिए आयोडीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ह्यूमन में, नॉट फॉर द प्लांट्स. नेक्स्ट अगर हम डी ऑप्शन मैच करें, सो डी ऑप्शन इज दैट मैंगनीज, राइट. तो मैंगनीज किसके साथ मैच होगा प्रॉपरली, सो मैंगनीज विल गो विद दैट द रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. तो बेसिकली मैंगनीज जो होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है वाटर के फोटोलाइसिस के लिए. सो हियर विल राइट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैंगनीज. तो ये सारे हमने एंजाइमेटिक एक्टिविटीज मैंगनीज के बता दिए, सारी अदर मैग्नीशियम, सल्फर एंड आयोडीन के भी बता दिए. तो यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या आना चाहिए, दैट मैग्नीज फर्स्ट कौन सा है, मैग्नीशियम, दैट इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर 2. So here we will write A is going with 2. Then after that B, sulfur is going with first, right, found in some amino acid. So ये भी हम लिख देते हैं. उसके बाद आएगा C. C is going with 3 option, that is not important for plants, iodine. And D जो है जो required for photolysis होता है, that will goes with 4. तो ये सही से किस ऑप्शन में मेंशन है, ऑप्शन नंबर A. वो हमारा क्या होगा, एकदम प्रॉपर एंड करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.